जब हमारे भगवान का जन्म होता है तब उनके पिता श्री वासुदेव जी उन्हें उफनती यमुना नदी को पार कराकर सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आते हैं। ये दृश्य केवल कथा नहीं है, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक तत्व छुपे हुए हैं। यदि हम प्रतीकात्मक रूप से देखें, यमुना की बाढ़ और आंधी जीवन की उथल पुथल का प्रतीक है। हमारे भय, संघर्ष, कर्म बाधाएं और कठिन परिस्थितियां जो हमें डुबो सकती हैं, हर साधक को इस जीवन नदी से गुजरना पड़ता है। वासुदेव जी का भगवान को सर पर उठाना बिल्कुल ऐसा है जैसे वासुदेव भक्त आत्मा का प्रतीक है जो दिव्य चेतना श्री कृष्ण को अपने सर के ऊपर उठाकर ले जाते हैं। ये दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार और बुद्धि से ऊपर ईश्वर को स्थान देता है, तभी अंधकार और विपत्ति के बीच भी मार्ग मिल सकता है। शेषनाग जी का संरक्षण। शेषनाग जी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं। जब आत्मा समर्पण कर देती है और श्रद्धा से ईश्वर को थाम लेती है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। ये दर्शाता है कि जो शक्तियां भयावह लगती हैं, वही ईश्वर की छत्र छाया में रक्षक बन जाती हैं। शांत और प्रकाशमय बाल कृष्ण आंधी तूफान के बीच भी शांत, प्रसन्न और ज्योतिर्मय हैं। यह आत्मा और शुद्ध चेतना का प्रतीक है, जो ना समय से, ना विपत्तियों से और ना ही अन्य किसी भी परिस्थिति से प्रभावित होती है। संदेश यही है कि यदि हम उस अंतरात्मा के प्रकाश से जुड़ रहे हैं, तो बाहर के तूफान हमें विचलित नहीं कर सकते। विपत्ति और शांति का विरोधाभास बाहर की दुनिया, अराजकता, भय और अस्थिरता, और भीतर का ईश्वर शांत, प्रकाश और शाश्वत सत्य है। यह कथा सिखलाती है कि सच्ची शांति तूफान के समाप्त होने से नहीं आती, बल्कि तूफान के बीच श्री कृष्ण की उपस्थिति से आती है। श्री वासुदेव जी द्वारा भगवान को टोकरी में उठाकर यमुना पार कराना हर साधक की यात्रा है। जीवन हमें तूफानों में फेंकेगा, पर यदि हम ईश्वर को अहंकार से ऊपर रख के श्रद्धा और विश्वास के साथ चलें, तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी रक्षा करेगा और हमें सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देगा। राधे राधे।